अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ FEI नौगांव। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 9। इजी सा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड LC लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। आप एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, देखिए बेटा एक टैंक है, cylindrical tank which is closed. It is 4.2 meter in diameter. इसका जो डायमीटर है it is 4.2 मीटर और इसकी जो हाइट है it is 4.5 मीटर। हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी है। हियर D इज इक्वल 4.2 मीटर। इसका बेटा जो डायमीटर है ये कितना है, इट इज 4.2। तो रेडियस कितना होगा, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 4.2 डिवाइड बाई 2, 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो जो रेडियस है, रेडियस बनेगा 2.1 मीटर। और साथ ही हमें इसका दिया हुआ है हाइट ऑल्सो। इसकी जो हाइट है h इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब आपको उसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो आप यहां पर r का वैल्यू देंगे, h का वैल्यू देंगे, यू विल गेट ए कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आगे। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। आपको बेटा पता नहीं इस टैंक को बनाने में कितना स्टील यूज किया गया होगा, कितना स्टील इसमें लग गया होगा। If 1/12 of the actual steel used was wasted in making। देखिए जब ये टैंक बनाई जा रही है, कोई भी चीज बनाई जा रही है, तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दीज थिंग्स थोड़ा सा मटेरियल वेस्ट होता है। जैसे जब हम कपड़ा सिलाई के लिए डालते हैं तो सिलाई के दौरान इसमें वेस्टेज होती है ना, इसी तरह टैंक बनाने में कुछ मटेरियल वेस्ट होगा ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस टैंक। तो जितना भी स्टील इसमें यूज हुआ उसका 1/12 जो है वो लॉस हुआ। तो एक्चुअल कितना मटेरियल यूज हुआ हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब बेटा मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा सेकंड पार्ट में। ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया आप इस टैंक का निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यह हम यहां से निकालेंगे, इट इज 2 इंटू पाई, पाई इज 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस अभी हमने देखा 4.2 का हाफ, कितना बनेगा 2.1। सो रेडियस इज 2.1 इंटू अगेन रेडियस इज 2.1 प्लस हाइट इज 4.5। सो दिस इज TSA, टोटल सरफेस एरिया। यहां से कैंसिलेशन करेंगे, 7 और 7, 7 3 और 21, तो ये बनेगा 0.3। 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 0.3 इंटू यहां सम कर दीजिए, 5 + 1 इज 6 एंड 2 + 4 इज 6, सो इट इज 6.6। ठीक है। हाँ, तो बेटा इनको फिर से आप सम कर दीजिए। यहां पहले प्रोडक्ट करना है ना, हाँ प्रोडक्ट करना है, सम नहीं करना। 3 4 और 12 कैरी आ गए 1, 3 4 और 12 + 1 इज 13। डिसमल आएगा एक के बाद, सो इट इज 13.2 इंटू 6.6। जरा मल्टीप्लाई करिए, 6 2 और 12 कैरी आ गए 1, 6 3 और 18 और 1 हो गए 19, कैरी आ गया 1, 6 1 और 6 + 1 इज 7। देन 6 2 और 12 कैरी आ गए 1, 6 3 और 18 + 1 इज 19, कैरी आ गए 1, 6 1 और 6 + 1 इज 7। 2 9 + 2 is 11, 7 plus 1 is 8, 9 plus 8 is 17, and 7 plus 1 is 8. So it is equal to 8,
8712, लेकिन डेसिमल आएगा एक और एक हो गई दो के बाद, सो इट इज 87.12 मीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक। लेकिन बेटा ये टोटल सर ये जो इस वक्त तैयार जो टैंक है ये इसका जो एरिया है दैट इज 87.12, लेकिन एक्चुअल स्टील कितना यूज हो गया? लेट अस सपोज दैट एक्चुअल स्टील यूज्ड वाज x मीटर स्क्वायर। लेट द एक्चुअल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। तो इस x मीटर स्क्वायर का 1/12 लॉस हो गया है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द टैंक। स्टील वेस्टेड इज इक्वल टू x/12। x का 12th पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया है। देयरफॉर स्टील यूज्ड इन द टैंक, तो फिर बेटा टैंक में एक्चुअली कितना स्टील यूज हो गया है? एक्चुअल स्टील यूज हो गया था x, लेकिन x में से वेस्ट कितना हो गया? x/12, ठीक है ना? ये कितना बनेगा? यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 इंटू एक्स इज 12x माइनस x, 12x माइनस x डिवाइड बाई 12, 12x माइनस x इज 11x/12। तो एक्चुअली में जो स्टील यूज हुआ है ये टैंक बनाने में दैट इज 11x/12। ये दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो ये टैंक है इसका टोटल सरफेस एरिया है 11x/12, लेकिन अभी हमने देखा जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना है? 87.12। सो देयरफॉर बाय द क्वेश्चन वी कैन राइट, देयरफॉर बाय द क्वेश्चन this 11x/12 it is equal to 87.12। ये जो बेटा 11x/12 ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर 87.12, क्योंकि 11x/12 जो है it is actual steel used here in the tank, that is total surface area, and 87.12 it is also the total surface area, और this implies 11x is equal to, अब यहां मल्टीप्लाई करिए, 12 2s are 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 2 इज 24, कैरी आ गई 2, 12 और 12 और 2 हो गए 14, कैरी आ गया 1, ठीक है ना? 12 7s are 84, 84 और 1 हो गए 85, कैरी आ गए 8, 12 8s are 96, 96 और 8 कितने हो गए? 96 और 8 हो गए 104, 104, ठीक है भाई, डेसिमल आएगा 2 के बाद, सो इट इज 1045.44, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1045.44 डिवाइड करिए 11 से, ठीक है? अब बेटा इसको 11 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा? यहां पर देखिए क्या मिलेगा, 11 1 11, यहां देखिए क्या होगा, 11 9s are 99, देखिए 104 में से हम 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेंगे 5, वो मिलेगा 5 के साथ तो 55 बनेगा, 11 5s are 55, फिर डेसिमल 11 4s are 44, सो एक्चुअल मटेरियल जो है यूज दैट इज 95.4 मीटर स्क्वायर। तो इस टैंक में एक्चुअल जो मटेरियल यूज हुआ है इंक्लूडिंग द वेस्टेज दैट इज 95.4 मीटर स्क्वायर, बल्कि यहां पर आएगा 95.4, जी हाँ 95.4 मीटर स्क्वायर जो है दिस द एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस टैंक। ओके, शाबाश, बल्कि यहां पर 04 आएगा, ये 0.04, ठीक है जी। हाँ, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर, जैसे आपकी बुक पर फिगर बनी हुई है, यू सी दैट अ फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड। देखिए भाई, एक इस तरह एक फिगर है आपके पास ऑफ सम लैंप शेड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और इसका जो रेडियस है, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, इसका पहले डायमीटर दिया हुआ है, हियर डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लिहाजा रेडियस कितना होगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है इस लैंप शेड का, इट इज 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब बेटा इसको क्लॉथ लगाना है, बॉटम से भी और ऊपर से भी, टॉप से और नीचे से, दोनों तरह से इसको डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है, और इसमें एक मार्जिन देना है, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओवर इट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। तो आपको बताना है कितना क्लॉथ हमें जरूरत लगेगा ये डेकोरेशन में डालने के लिए, ठीक है ना। मार्जिन कितना है, मार्जिन इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन इसमें डाला गया है, ठीक है। तो बेटा देखिए, लिहाजा जो एक्चुअल हाइट, देयरफॉर हाइट कितनी रहेगी, फिर हाइट इज इक्वल टू, शाबाश, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो अब इसकी हाइट रहेगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए भाई, एक्चुअल इसकी लेंथ कितनी थी, एक्चुअल लेंथ इसकी थी 30 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको मार्जिन डालना है, ऊपर से भी और नीचे से भी इसको डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है, जिसका मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ बनेगी दैट विल बी 30 प्लस नीचे से 2.5 और ऊपर से भी 2.5, दैट इज 30, 2.5 प्लस 2.5 इज 5, सो इट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर इसकी जो एक्चुअल हाइट बनेगी। अब आपको क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, देयरफॉर इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है। तो एक्चुअल में हम फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, तो हमें बताना है कि इसको कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो किसके बराबर है, दैट इज 2πr/h। अब आपके पास जो रेडियस है, रेडियस 10 है, ठीक है ना, लेकिन जो हाइट है, हाइट अब आपको ये नहीं लेंगे, अब हाइट 30 नहीं है, अब हाइट कितनी है, हाइट अब 35 है, अब आपको हाइट लेनी है 35, जो आपको क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड दैट कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड, ठीक है। तो आगे आप खुद करेंगे, क्योंकि ये आपने कई बार किया है, ये आपके लिए होमवर्क करेगा, आगे आपको खुद करो, ठीक है ना, शाबाश। अब इसका हमें लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन इसका। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कम। देखिए भाई, एक स्कूल के बच्चों को इनको एक कंपटीशन में हिस्सा लेना है। इस कंपटीशन में इनको क्या करना है, दे हैव टू मेक पेन होल्डर्स, इनको पेन होल्डर बनाने हैं, और ये पेन होल्डर जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। और हर एक जो सिलेंडर, अच्छा ये जो है ये कार्डबोर्ड के बनाने हैं, इनका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ईच पेन होल्डर इज 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, हर एक पेन होल्डर की जो हाइट है इट इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बेटा इसके लिए जो कार्डबोर्ड है वो स्कूल ही फराहम करेगा इनको,
कार्डबोर्ड किसको देना है? सुकून। इस कंपटीशन में 35 स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, तो आपको बताने कि सुकून को कितना कार्डबोर्ड अरेंज करना होगा। ठीक है, देखिए भाई पेन होल्डर बनाना है, तो पेन होल्डर में पेन रखना है। पेन होल्डर में क्या है? पेन रखना है। इसलिए इस सिलेंडर का जो टॉप है वो खाली रहेगा, मैंने उसमें मटेरियल यूज नहीं करना। मटेरियल यूज करना है एक तो इन कर्व्ड सरफेस में और नीचे वाले सर्कल में, ऊपर एक खाली रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, हियर radius of the pen holder, जो कि सिलेंडर है, इट इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इट इज 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल used for one pen holder, एक के लिए जो मटेरियल लगेगा, देखिए दो तरीके, या तो आप लिखेंगे पहले टोटल सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया में से करेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल, या लिखेंगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। किस सर्कल का एरिया? जो नीचे वाला सर्कल है, ऊपर के सर्कल का आपको नहीं लेना है क्योंकि ऊपर आपको मटेरियल नहीं लगाना है, तो ऊपर से खाली रखना है। सो इट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए भाई पाई आर हम कॉमन लेंगे, अगर मैं पाई आर कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा? पाई आर मैंने कॉमन लिया, वहां बच गया 2h, यहां से पाई आर कॉमन लिया, वहां रहेगा आर। तो यहां पर जो मटेरियल यूज होगा वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला पाई आर इंटू 2h प्लस आर। ठीक है ना, आप देंगे वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू राइडियस, राइडियस अभी हमने देखा ऊपर ये इट इज 3 इंटू ट्वाइस हाइट, हाइट कितनी है? हाइट ऑफ पेन होल्डर इज 10.5 प्लस राइडियस, राइडियस इज 3। 22 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, बनेगा 66 डिवाइड बाई 7 इंट, यहां देखिए 2 5 आर 10, कैरी आ गए 1, 2 10 आर 20 प्लस 1 इज 21, सो इट इज 21.0, सिंपली 21 प्लस करिए 3। ठीक है, और इट इज इक्वल टू 66/7 इंटू 21 प्लस 3 कितने हो गए? 24। ठीक है, और इट इज इक्वल टू, अब बेटा देखिए यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 आर 24, कैरी आ गए 2, 4 6 आर 24 और 2 हो गए 26, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12 प्लस 1 इज 13, ये बनेगा 4 8 5 1, सो इट इज 1584 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ वन पेन होल्डर। अब देखिए बेटा इसी तरह के कितने पेन होल्डर्स? 35 कंपेटेंट्स है ना, तो कंपटीशन में 35 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें कितने पेन होल्डर मिलेंगे? 35। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स, 35 पेन होल्डर्स का एरिया कितना बनेगा? ये बनेगा 1584 डिवाइड बाई 7 इंटू 35। करिए कैंसिलेशन, 7 और 7, 7 5 आर 35। अब यहां मल्टीप्लाई करिए, 5 4 आर 20, कैरी आ गए 2, 5 8 आर 40 और 2 हो गए 42, कैरी आ गए 4, 5 5 आर 25 और 4 हो गए 29, कैरी आ गए 2, 5 1 आर 5 और 2 हो गए 7। तो इसका जो एरिया बनेगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिहाजा जो स्कूल है, देयरफॉर द स्कूल has to provide cardboard of area कितना? ये 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इनको कार्डबोर्ड फराहम करना होगा बच्चों। ठीक है ना, सो दिस द एंड ऑफ
एक्सरसाइज नंबर 13.2। कल हम एक और एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।